अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, कल की वीडियो में हमने आपको इस्लाम के दूसरे फ़र्ज़ यानी नमाज के बारे में बताया था कि एक दिन में कितनी बार नमाज फ़र्ज़ है, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और उन नमाज़ों के नाम क्या है और उनमें कितनी रकातें हैं और हर नमाज में कितने रकात सुन्नत है, कितने रकात फ़र्ज़ है, कितने रकात वाजिब है, कितने रकात नफ़ल है, ये सब हमने आपको बताया था। अब बात करते हैं इस्लाम के तीसरे फ़र्ज़ के बारे में, क्योंकि पहला फ़र्ज़ मैंने आपको बताया था तौहीद यानी एक माबूद हकीकी पर यकीन रखना और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, ये तौहीद हो गया। पाँच वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करना और उन पर यकीन रखना, ये दूसरा फ़र्ज़ नमाज हो गया। अब तीसरे फ़र्ज़ की बात करते हैं, तो सुनिए, तीसरा फ़र्ज़ इस्लाम का माह रमज़ान के रोज़े हैं। गौर से सुनिए, माह रमज़ान के रोज़े हैं। अब ये एक अलग बात है, चाँद के मुताबिक 29 रोज़े हों या 30 हों, इतने ही होते हैं, 29 या 30। तो माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है। बाद बाकी ये जो हमारी ख़वातीन में एक बदकिस्मती से एक ख़राबी फैली हुई है ना, कि 16 सैयदों का रोज़ा तो रखेंगी लेकिन रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगी, मन्नती रोज़ा तो रखेंगी लेकिन रमज़ान का रोज़ा नहीं रखेंगी। अब रमज़ान के रोज़े की जब बात आती है तो बहाने करते हैं कि हम बच्चों की परवरिश करते हैं, इस वजह से पाक नहीं रह पाते हैं, है ना। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारे आबाओ अजदाद की ख़वातीन ने रोज़े नहीं रखे या उन्होंने बच्चों की परवरिश नहीं की? उन्होंने बच्चों की परवरिश भी की और रोज़े भी रखे, नमाज़ें भी पढ़ी। नमाज रोज़ा किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है। हाँ, हमारी ख़वातीन के लिए एक वक्त ऐसा आता है जिसमें वो पाक नहीं रह पाती हैं। वो एक सिस्टम के तहत है कि जिसमें वो पाक नहीं रह पाती हैं, तो उन पर नमाज मुआफ़ है उस सूरत में, लेकिन रोज़ा मुआफ़ नहीं है। अब हो सकता है आपके दिल में सवाल आ रहा हो कि रोज़ा नमाज तो पाकी की हालत में होते हैं, नापाकी की हालत में नहीं। तो हमारे कहने के मुताबिक कोई मेरी बात पकड़ सकता है कि नमाज मुआफ़ है, रोज़ा मुआफ़ नहीं, तो नापाकी में रोज़ा कैसे रखेगी? हाँ, सुनिए, नमाज मुआफ़ है, रोज़ा मुआफ़ नहीं है। क्योंकि अगर कोई रमज़ान के महीने में इस हालत में है, और होता है, कभी आगे कोई शुरुआत में होता है, कोई बीच में होता है, कोई आखिरी रमज़ान में होता है, तो आप उन दिनों को गिन लें जिन दिनों में आप नापाक रहते हैं, जिस वजह से आपके रोज़े छूटे हैं, नापाकी की वजह से आपके जितने रोज़े छूटे हैं, आप वो पाक होने पर वो दिन गुजर जाने के बाद आप उन रोज़ों को रख लें। इस तरीके से आपके रोज़ों की क़ज़ा हो जाएगी और आप पर गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन नमाज अगर किसी की इस हालत में क़ज़ा हो जाती है तो उसके लिए नमाज की क़ज़ा नहीं है। ये इस्लाम के पाँचों फ़र्ज़ हो गए, पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा माह रमज़ान के रोज़े, चौथा हज, पाँचवा ज़कात। ये पाँचों फ़र्ज़ हो गए। अब जब बात इस्लाम के पाँचों फ़राइज़ की हो चुकी है, तो इसमें जो चौथा और पाँचवा फ़र्ज़ है यानी हज और ज़कात, इसके बारे में ये समझ लीजिएगा कि इसमें एक कंडीशन रख दी गई है कि अगर इंसान की इतनी मिल्कियत है, इतनी चीज़ का मालिक है, तो उस पर हज फ़र्ज़ होगा, इतनी चीज़ का मालिक है तो उस पर ज़कात देना वाजिब होगी, वरना नहीं। लेकिन नमाज और रोज़े के बारे में अगर कोई चाहे कि इसमें भी कोई रास्ता निकल आए, इसमें कोई रास्ता नहीं। हाँ, मजबूरी में या किसी सख्ती के आलम में इस्लाम ने आसानियाँ बख्शी हैं, लेकिन अगर कोई चाहे मुआफ़ हो जाए, मुआफ़ नहीं हो जाएगा। अब आगे आपको तफसीली तौर पे हमारी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि इस्लाम के पाँचों फ़राइज़ तो हो चुके हैं। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।